नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। कहाँ मिला शबाना को वो? जी वो उसने कहाँ मिलना है, आते जाते उसको देखा होगा, कहीं पसंद आ गई तो रिश्ते का पैगाम भिजवाया है। अच्छा ये बताओ किसको फोन कर रहे थे? मैं दोस्त को फोन कर रहा था। तुम्हें क्या मसला है? झूठ मत बोलो भैया, तुम अकीला को ही फोन कर रहे थे। दिखाओ इधर। नहीं, मैं अकीला को क्यों फोन करूंगा? ये रिश्ता अनजाना सा। जाने मेरा बच्चा कहाँ की खाक छान रहा होगा। मेरे बच्चों की ख्वाहिशों का शिराजा बिखर गया, मैं कुछ ना कर सकी। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है, क्यों कोई खुशी नसीब में नहीं मिल रही। बेटा मुल्क बदर है और बेटी इसकी खुशियों की मुस्कुराहटों का कोई जामिन नहीं। या अल्लाह, मेरे बच्चों पे रहम कर। या मेरे मालिक, रहम कर मेरे बच्चों पर। क्या हुआ? इतनी बेजार शक्ल क्यों बनाई हुई है? कुछ नहीं, सर में दर्द है थोड़ा सा, इसलिए। तो यूं सर पकड़ने से सर का दर्द ठीक तो नहीं होगा ना? उसके लिए मेडिसिन खानी होगी। और कुछ सर जो मेडिसिन खा के भी नहीं जाते, उनका क्या? मेडिसिन मिल नहीं रही इसलिए नहीं खाई। मेडिसिन खा लो। चीजों को अपनी जगह पर देखोगी ना, ढूंढने में आसानी होगी। और जिन चीजों की जगह ही तब्दील हो जाए, उनकी तलाश बेकार जाती है। नजरें ना चुरा मुझसे, सीधी बात कर। आखिर वो लोग मेरे घर में आए कैसे? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी बुलाया था उन्हें। बकवास करती है। तुझे नहीं पता? जानता मैं तेरी सब चालाकियां। अगर तूने नहीं बुलाया तो उनकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में तेरा रिश्ता लेके मुंह उठाए चले आए। कसम ले लो भाई, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता तुझे? कुछ नहीं पता? तुझे मजे मजे के खाने पका के जो तू जाती रही है खादिम हुसैन के घर में, चल चल बोल, सच सच बता मुझे, तेरा उसके साथ सीन क्या चल रहा है? तेरा उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है खादिम हुसैन के साथ? सच सच बता। कहीं उसकी बीवी तेरी वजह से तो घर छोड़ के नहीं गई? कोई चक्कर नहीं चला मेरा उससे। मैं तो बस मोहल्लेदारी में जाती थी उनके घर। उनके दिल में क्या चल रहा है मुझे क्या पता। मोहल्लेदारियां? और तू? जानता हूं मैं तेरी मोहल्लेदारियां।
तो सिलाई सेंटर के बहाने जो गुल खिलाती फिर रही है ना, मेरी आंखों पे पर्दा नहीं है, सब मालूम है मुझे। कुछ नहीं किया मैंने, और जो किया है ना इस घर के लिए किया है। मुझ पे इल्जाम ना लगाओ। ब्रेक पे पाँव रख, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है मेरे आगे। मेरे किरदार पे उंगली उठाओगे ना तो जुबान चलाऊंगी मैं। और मुझे पता है तुझे किस बात की तकलीफ है। तू चाहता ही नहीं है कि मेरी शादी हो, ना खादिम से ना फरहान से। बकवास बंद कर, मैं कह रहा हूं, बकवास बंद कर, तू मर जाएगी मेरे हाथों से। बकवास नहीं कर रही, जो हकीकत है वही बता रही हूँ। शादी करी भाग के नहीं जा रही किसी के साथ। बस कर, तेरा बंदोबस्त में करता हूँ आज। आरिफ प्लीज नहीं मारो उसको। शट, समझा इसे, समझा। मार डालूंगा इसे मैं। जुबान चलाती है मेरे सामने, मेरे हाथों से मर जाएगी, और तू भी। तोबा तोबा भैया, इतनी बेइज्जती मैंने तो जाके ही गलत किया। तो किसने कहा था जाने के लिए? खुद फैसला किया और चल पड़ी। आई तो तुम्हारे ही भले के लिए गई थी भैया मैं। भला चाहने से पहले पूछ भी तो लेना था कि वो लोग इस बात के लिए राजी है भी कि नहीं। अरे तुमसे पूछा तो था मैंने। मैं शबाना और उसके घर वालों की बात कर रहा हूँ। उस नास पीटी कमबख्त मारी का तो मेरे सामने नाम भी मत लेना। कितनी झूठी मक्कार लड़की है। कैसे शर्मा शर्मा के मेरे सामने हामी भर के गई, और गई तो जाते ही मुकर गई। खैर बेबी बाजी, खुल के तो उसने कभी भी नहीं बोला था। आपने ही अपनी तरफ से अंदाजा लगा लिया और चल पड़ी रिश्ता लेके। अच्छा, ऐसा कौन सा आला खानदान था जो जाने से पहले हम पैगाम पहुंचा देते कि हम रिश्ता लेके आ रहे हैं? गजब खुदा का, हमारे जमाने में तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आपका जमाना नहीं रहा। अब किसी के घर ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चले जाते, पूछना पड़ता है पहले। और हमने तो उसको बताया तक नहीं था कि हम आ रहे हैं। इतनी बेइज्जती करवाई है मेरी। खबरदार जो आइंदा कभी ऐसी हरकत की हो तो। हाँ, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। जैसे सारी इज्जत ही तुम दोनों मियाँ बीवी की रह गई सारी जिंदगी। मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में, कितना भी अच्छा कर लूं मैं। ऊपर से वो लड़की भी ऐसी मिल गई, झूठी मक्कार कहीं की। कभी नहीं जाऊंगी अब मैं उसके घर। बदतमीज। बस बेटा, दिल घबरा रहा था, सोचा तुमसे बात कर लूं। अम्मी इतना क्यों सोचती हैं आप? जिसके बच्चे दर बदर फिर रहे हों वो माँ सोचेगी नहीं तो और क्या करेगी? दुआ किया करें ना आप। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी भाई से बात हुई? बस बेटा, वो तो घड़ी दो घड़ी के लिए बात करता है, और उसकी आवाज इतनी दुख भरी होती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। दुबई जाके बैठ गया, उसने वही बसेरा कर लिया। एक रिश्ता क्या छोड़ा, उसने तो सब रिश्तों से मुंह मोड़ लिया। अम्मी जब हर चीज से दिल उठ जाए ना तो किसी चीज में दिल नहीं लगता। भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालात से समझौता कर लेंगे तो वापस आ जाएंगे, आप परेशान मत हो। तब तक उसकी राह देखने वाली माँ की आंखें बंद हो जाए, फिर किस लिए आएगा वो? प्लीज अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप ये? क्या करूं बेटा, अकेली होना तन्हाई महसूस होती है। क्यों? वो का है? वो अकीला के साथ बाजार गई हैं बच्चे के कपड़े लेने के लिए। ऐसे कैसे छोड़ के चली गई आपको? उन्हें आपका ख्याल होना चाहिए था, ऐसे थोड़ी जा सकती हैं वो। अरे बेटा, जब औलाद को ही परवाह नहीं है तो किसी से क्या गिला। खैर छोड़ो, ये बताओ कि हसन तुम्हारे साथ कैसा है, ख्याल रखता है? हाँ अम्मी, हसन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सब लोग बल्कि मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं तो उठ के पानी भी नहीं पीती। बहुत खुश हूँ मैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं कहती थी ना बेटा, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अब देखो, इतना सब होने के बावजूद भी
हसन और उसकी माँ तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, ये तो बहुत बड़ी बात है बेटा। जी अभी मैं वाकई बहुत खुश हुई, लोग सब बहुत अच्छा है। चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। काफी महारत से झूठ बोल लेती हो। क्या मतलब, कैसा झूठ? तुम बेहतर जानती हो जो तुम फोन पे बोल रही थी। हसन, माँ के लबों की मुस्कुराहट कायम रखने के लिए बेटी अक्सर झूठ का सहारा लेती है, क्योंकि अगर उन्हें ये सब कुछ पता लग जाए तो शायद उनका दिल धड़कना ही बंद हो जाए। और मेरे पास मेरी माँ के अलावा और कोई रिश्ता नहीं बचा। कहाँ रह गए थे? इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। बस तुम्हारी कॉल सुनते ही दौड़ा चला आया हूँ। ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि तुमने मुझे बुलवाया है? हाँ, ये बताओ कि तुम आए क्यों नहीं अपनी अम्मा को लेकर? कसम से हम तो निकल ही रहे थे, बस वो एकदम अचानक अम्मी का पैर स्लिप हो गया, पैर में मोच आ गई। अब भला कैसे आते हम? पैर स्लिप हो गया था या तुम्हारी अम्मा की नीयत स्लिप हो गई थी? ड्रामेबाजी तो नहीं कर रहे ना मेरे साथ? अरे तुम मेरी जिंदगी हो और जिंदगी के साथ भी कोई ड्रामेबाजी करता है क्या? तुम खुद बताओ। ठीक है, अब ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि अब दोबारा तुम्हारी अम्मी कब आएंगी? हाँ, बस जैसे ही अम्मी की तबीयत ठीक होती है हम फौरन आ जाएंगे। तुम टेंशन ले रही हो, मैं खुद जल्दी से आना चाह रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे ना आने की वजह से ना मैं कितनी मुश्किल में फंस गई। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, ये बताओ कि कितनी जल्दी आ सकती है तुम्हारी अम्मी? मुझे देर नहीं करनी और। अरे बाबा, मैं भी नहीं चाहता हूँ तुम जो है ना अपने उस भाई के घर पे रहो। मैं खुद अपने पास लाना चाहता हूँ। मैं बस जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। अच्छा ठीक है फिर। अय है बेबी, ये तो बहुत गलत हुआ। भला इसमें इतनी बुरा बनाने वाली क्या बात थी? बस क्या करूं रुकैया, आजकल भलाई का ज़माना तो है नहीं। ये तो सही कहा। बस मैं ही पागल हूँ जो सबके बारे में अच्छा सोचती फिरती हूँ। है सोचा था धेकी वाली बच्ची है, घर बस जाएगा, और खादिम हुसैन से ज्यादा अच्छा उसको कौन जान सकता था। मगर इज्जत राज नहीं आई इन लोगों को। अच्छा, खादिम का रवैया क्या है? अरे वो तो औरतों की तरह मुंह लिपेटे लेटा हुआ है, जैसे सारी दुनिया ही खत्म हो गई हो उसकी। बेबी, दुख तो होगा ना। अब जिसकी बीवी छोड़ गई हो, रिश्ता टूट गया हो, दुखी ना हो तो क्या हो? अरे रुकैया, मर्दों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्दों के लिए तो ये आम सी बात है। अरे ऐसी नहीं 3 शादियां भुगताई है मैंने, सब जानती हूँ इन मर्दों के बारे में। ये तो बहादुर मर्दों के लिए कहा जाता है। हाय हाय, तो तेरा क्या मतलब है? क्या मेरा भाई कमजोर है? मैंने ऐसा कब कहा? तेरा मतलब तो यही था ना। अरे तू भी खूब दोस्त निकली है, मेरे ही घर में बैठ के मेरे ही भाई के बारे में क्या ओल फोल बके जा रही है। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ बेबी, तू तो बुरा मान गई फौरन। भला खादिम हुसैन जैसा पूरे मोहल्ले में कोई लड़का होगा क्या? अरे वही तो, मेरे भाई खादिम हुसैन जैसा कोई है भी नहीं, और भला उसके लिए कोई रिश्तों की कमी है? अच्छा हुआ शबाना के घर वालों ने मना कर दिया। अरे इतनी गज भर की तो जबान है उस लड़की की। भाभी, क्या हुआ है? ऐसे क्यों टहल रही हो? आरिफ अभी तक घर नहीं आया है, ये रात हो गई है, उससे मैं गया था घर से। कुछ नहीं होता उससे, आ जाएगा। मुझे तो उसके गुस्से से डर लगता है, ना जाने कब क्या कर दे वो। उसके गुस्से से डर लगता है? उसका गुस्सा बस घर की औरतों पे चलता है, बाहर तो भीगी बिल्ली बन के फिरता है। परेशान ना हो, चल यहाँ बैठ, इधर बैठ मेरे पास। मुझे लगता है तू ठीक ही कह रही है, लेकिन आज जो हुआ है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। लो कर लो बात।
आज से पहले कभी कुछ अच्छा हुआ है जो आज नहीं अच्छा हुआ? मायूसी की बातें नहीं करते। अच्छा ये बता, फरहान से बात हुई कि नहीं? आया कि नहीं वो अपनी अम्मा को लेकर? यहाँ भी मेरी किस्मत ने टांग अड़ा दी है। क्या मतलब? फरहान की अम्मी के पाँव में मोच आ गई है। मेरी किस्मत ने उसे भी गिरा दिया। पागल है तू भी, पागलों जैसी बातें करती है वक्त। हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये बता उसने कहा क्या? कह रहा था कि अम्मा जल्दी ठीक हो जाएगी तो जल्दी ले आऊंगा। चल शुक्र है, आराम से ही आए वो लोग, जब तक आरिफ का गुस्सा तो ठंडा हो जाए। हंस क्यों रही है? तुम्हारी मासूमियत पे हंस रही हूँ। आरिफ का गुस्सा कैसे ठंडा होगा? एक बात पे उसका गुस्सा ठंडा होगा तो दूसरी बात पे शुरू हो जाएगा। उसका कोई काम है और? बदतमीज, भाभी का मजाक उड़ाती है। अच्छा भाभी, तू खुश रहा कर। रहमत, रहमत, बेटा तुम अपनी माँ को और कितना तड़पाओगे? अरे एक औरत के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं होती। क्या उस औरत की मोहब्बत की जड़ें इतनी मजबूत थी कि तुम अपनी माँ की 25 साल की मोहब्बत, उसकी परवरिश, उसने इतना ख्याल किया, ये सब भूल गए तुम? बेटा जितने दुख तुम बढ़ाओगे इतने दुख बढ़ेंगे। फैसला भी तुमने किया था तो इस फैसलों को कबूल भी तुम्हें करना होगा। दुनिया से छुप कर बैठना, इसे बहादुरी नहीं कहते, बुज़दिली है, बुज़दिली। और मेरा बेटा इतना बुज़दिल होगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अरे भावज, जब आंसुओं की कदर नहीं होती ना तो इसे बहाना भी नहीं चाहिए। जब भरा पूरा घर वीरान हो जाए तो आंसू खुद ब खुद आ जाते। मेरा तो सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ। अरे कैसी बदफाल बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे कि आपका कुछ उजड़े और ये घर भी। इसको उजड़ना नहीं कहते तो फिर और क्या कहते? बेटा मुल्क बंदरी गुजार रहा है और आपके भाई के वापस आने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे कामों में उलझे कि पलट के उन्होंने खबर ही ना ली। और बेटी का वीरान चेहरा देखकर दिल कट सा जाता है। अच्छी सोच रखो भावज, ये दर बदर भटकने का फैसला रहमत ने खुद किया है। और ऐसा भी क्या दुख है कि पूरा खानदान ही छोड़ के बैठ गया, ना माँ की परवाह ना बाप की। दुख बड़ा हो तो रिश्ते बहुत पीछे रह जाते हैं आपा। अरे भावज, मैं नहीं मानती कि माँ बाप से बढ़कर भी कोई होता है। माना कि बहुत बड़ा दुख है, लेकिन उसको संभालना भी आना चाहिए ना। और वो मर्द है, मर्द को ऐसा रोग नहीं लगाना चाहिए। रहमत ये समझता था कि वफा उसकी पूरी कायनात थी। उस कायनात के आगे वो अपनी पूरी दुनिया भुला बैठा। तुम्हारी इन्हीं बातों से वो बिगड़ गया है। बाबा जी से फोन करो और वापस बुलाओ और बोलो कि जो गम करना है ना वो यहाँ बैठकर आकर करे। भाई अकेला परेशान हो रही, मैं देख के आती हूँ। ये रिश्ता अनजाना सा। उसकी फजूल बातों पे अमल किया था ना, इसीलिए साल को पहुंच गए हम। कौन से हाल में, कौन से अच्छे भले तो लगे हुए हो तुम। खादिम का अंदर नाराज होगा, कोई बात नहीं, मना लूंगी। जो खुशी किस्मत में ना हो उसके पीछे ख्वार होने से कुछ फायदा नहीं है। बस बस, ज्यादा नसीहतें करने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? मैं अपनी किस्मत खुद बदल सकती हूँ।